हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएससी प्री हो, चाहे आप मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी जो है आपका आती रहती है, जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और कंप्लीट जो है आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है पढ़ना चाहते हैं, तो अभी छत्तीसगढ़ के जो जनगणना के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मस्त जो आपका जो सिलेबस में दिया होगा ठीक उसी हिसाब से जो है सिलेबस में कंप्लीट करा। उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्र उद्यान हैं, उन सभी को मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, जितने भी नदियाँ, वाटरफॉल वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत कालीन जो चित्रांगदपुर का अभी वर्तमान नाम क्या है, या इसको जो है अभी वर्तमान में, उस समय जो है आप देखे होंगे रामायण काल में अलग अलग जगह को अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उसी तरह महाभारत काल में जो है अलग अलग नाम से जो है अलग अलग जगह को नाम जाना है। उसी तरह जो है आपका जो महाभारत कालीन जो चित्रांगदपुर है, इसी भी अभी वर्तमान में जहाँ हम रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी या शिवरी नारायण। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर। ठीक है, ये इसका जो है प्राचीन नाम चित्रांगदपुर है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राचीन नाम ऐसे करके भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंशियंट नेम। तो सिरपुर को जो है चित्रांगदपुर के नाम से इसको। तो इसी तरह जो है महाभारत कालीन में देखेंगे तो उस समय चित्रांगदपुर को आप सिरपुर के नाम से जानते हैं। रतनपुर को जो है उस समय मणिपुर, ठीक है जी, मणिपुर के नाम से जो है रतनपुर को जाना जाता है। खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदर, आरंग को भांडेर के नाम से जो है उस समय भारत काल में उसको जाना जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है किनसे संबंधित है? नरेंद्र सेन से, हरिसेन से, प्रवर सेन से या पृथ्वी सेन से? तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है नरेंद्र सेन से संबंधित है। ठीक है, नरेंद्र सेन कौन है? तो ये आपका जो है एक वाकटक वंश के शासक, वाकटक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाकटक वंश के जो है ये शासक हैं। ठीक है जी। तो नरेंद्र से अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये आपका रिद्धिपुर जो अभिलेख के अनुसार ये जो है नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने जो है नरेंद्र सेन को पराजित किया था। इसमें जो है जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में ये जानकारी यहाँ से जो है प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो रिद्धिपुर अभिलेख में जो है ताम्रपत्र में जो नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को उनको जो है पराजित किया था, ऐसा करके जानकारी यहाँ से जो है पता चलता है। प्रवर सेन से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इनके दरबार में कौन आए थे? तो महाकवि कालिदास। ठीक है जी, महाकवि कालिदास इनके दरबार में आए थे प्रवर सेन के, और अपनी यात्रा के दौरान जो है सरगुजा जिले के रामगढ़ रामगिर की जो पहाड़ी है सरगुजा जिले के अंतर्गत, यहाँ पे जो है मेघदूत के ग्रंथ की जो है इन्होंने रचना की, और सरगुजा को स्वर्ग का इन्होंने जो है स्वर्ग का द्वार कहा था। और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने इन्होंने किया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे मेंस में भी आए हुए हैं, और आपके जो खास करके सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सहकारी शक्कर कारखाना है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है? ये जो कारखाना है विशेषर में, ये आपका विशेषरा है। ठीक है, तो विशेषरा में, करकाभाठा में, रामहेपुर में, या आपका केरता में, ये केरता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है आपका शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना है। ठीक है जी, ये आपका विशेषरा में स्थित है। विशेषरा ग्राम सुने होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर खाना जो है विशेषरा आपका जो है ग्राम पंडरिया जो है कवर्धा जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, कवर्धा जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ पे स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 2016 में इसकी जो है स्थापना यहाँ पे किया गया है। 2016 में इसकी स्थापना किया गया था। और साथ ही साथ शक्कर बनाने के साथ साथ ये जो कारखाना शक्कर के साथ साथ लगभग 14 मेगावाट, ठीक है, 14 मेगावाट जो है बिजली भी जो है उत्पादन इससे जो है किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका CG टेट में भी आया हुआ है, और आपके CGPSC 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखें। अगर वही पूछे कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना कौन है, मतलब जो है हमारे राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना कौन है, तो आपका भोरमदेव शक्कर खाना, याद रखिए भोरमदेव शक्कर खाना हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शक्कर खाना है, रामहेपुर कवर्धा में है। मार्च 2003 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज रेल सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? 20 फरवरी 1884 को, 27 फरवरी 1888 को, 27 नवंबर 1888 को या 27 नवंबर 1988 को? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नवंबर सन 1888 को। ठीक है, ये डेट याद रखिए। हमारे प्रदेश में जो है, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का जो संचालन 27 नवंबर सन 1888 में बंगाल BN लिख दिया हम, तो मतलब जो बंगाल नागपुर के मध्य ये आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है जी। और 1882 में राजनांदगांव से नागपुर तक जो है गेज लाइन की जो है नींव रखी गई थी। रेल परिवहन की बात करूं, ठीक है जी। अगर यहाँ वही पुल है कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा जोन है, तो जब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, ठीक है, ACCR के अंतर्गत आती है। ये भारत का 16वां क्रम का रेलवे जोन है, जो हमारी छत्तीसगढ़ में है। 1998 में जो है घोषणा की गई थी। अप्रैल 2003 में जो है स्थापना किया गया था। अभी इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, जो 16वां क्रम का जोन है हमारा, जो बिलासपुर में है। ठीक है, कि कौन सा जोन है करके भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा 16वां क्रम का जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा कहाँ पे स्थित है? तो सीता बेंगरा एक गुफा है। ये आपका चितवा डोंगरी में है, रामगढ़ में है, सामरी पाट में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिले के अंतर्गत जो रामगढ़ है, यहाँ पे जो सीता बेंगरा की गुफा स्थित है। ठीक है, बहुत ही आपका जो है प्राचीन गुफा है। ठीक है जी। सरगुजा जिला के जो रामगढ़ पहाड़ी में, जहाँ पे जो है नर्तकी सूर्पनखा और उनके जो प्रेम गाथा का भी वर्णन यहाँ पे जो है किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब गुफा वगैरह आपको देखने को घूमने को मिलेगा। सरगुजा जिला जो है आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे जो है मैनपाट, जिसको हम छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जानते हैं, इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत शरणार्थियों को 1962 में 1962 में इनको जो है बसाया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे जो है मान नदी का उद्गम भी हुआ है। ठीक है, बहुत सारे जो है प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो जो प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा आपके सरगुजा जिले के रामगढ़ में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरण्यक गुफा कहाँ पे है? तो अरण्यक गुफा है आपके कुसमझोड़ी पहाड़ी में, मंगलपुर की पहाड़ी में, गोपनसर की पहाड़ी में, या रनपुर की पहाड़ी में? तो अरण्यक जो गुफा है, ये जो गुफा है मंगल की पहाड़ी, ये आपका बस्तर में स्थित है। ठीक है, तो मंगलपुर की जो पहाड़ी बस्तर में स्थित है, ये भी एक तरह का गुफा है। ठीक है, प्राचीन गुफा है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा जिले की जीवन रेखा किस नदी को मानी जाती है? रेणुका नदी, कन्हार नदी, गोपत नदी, या बरनई नदी? तो यहाँ पे सरगुजा जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? आप कंप्लीट छत्तीसगढ़ की मतलब जो है नदियाँ, जो वाटरफॉल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट लगभग 7 से 8 पार्ट में अपलोड किया हूँ, जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ इसको जो है पढ़ाया हुआ है, तो कंप्लीट वहाँ से आप कर सकते हैं। तो सरगुजा जिले की जो जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? आपका रेणुका नदी है। ठीक है, जिसको हम रिहन नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में रिहन नदी रहे चाहे रेणुका नदी, दोनों एक ही है। इसका प्राचीन नाम है रेणुका नदी, रिहन नदी। ठीक है, तो सरगुजा जिला की जो जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? रेणुका नदी, जिसको ही रिहन नदी के नाम से जानते हैं। और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होते हैं? तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, छोरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा जिले से यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, घुनघट्टा, मोरनी, महान, सूर्या इसके जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। रिहन नदी सरगुजा की जो है जीवन रेखा कहलाती है। रिहन नदी पे जो है इसके तट पे जो है महेशपुर, जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका जो है स्थित है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये जो है यहाँ से आपके व्यापम में PSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। कोरबा जिला जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? ठीक है जी, तो जितने भी जो शहर है, जाने माने शहर, उसमें कंप्लीट कवर करा दी हूँ। वहाँ पे देखिएगा तो सारे जो जाना माना शहर है, ये कौन से तट पे किनारे बसा है, कौन से नदी के किनारे या कौन से नदियों के संगम पे कौन सा तीर्थ स्थल बसा हुआ है, उसमें कंप्लीट पढ़ाया हूँ। ठीक है जी, तो कोरबा जिला जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? अरपा नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, या केलो नदी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसदो को जो है हसदेव नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, तो कोरबा जो शहर है ये आपका जो है हसदेव नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है, अगर मैं हसदेव नदी की बात करूँ, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सोनहट तहसील कोरिया जिला से। ठीक है, देवगढ़ कैमूर पहाड़ी, यहाँ से जो इसका ओरिजिन होता है। और विसर्जन केरा शिलादेवी के समीप महाम नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। ठीक है,
76, ठीक है, 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा ये जो है इसके फ्लो क्षेत्र है, ठीक है। इसकी सहायक नदी देखेंगे तो तान, झीम, उत्तेंग, गज, अहिरन वगैरह ये जो चोरनई, जटाशंकर वगैरह इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। अगर इसके तट पे शहर देखेंगे तो कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा जो शहर है इसके तट पे बसे शहर हैं, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर जो हसदो बांग परियोजना सुने होंगे, इसको ऊपर बना हुआ है 1967, ठीक है। 1967 में जो मिनी माता परियोजना को बनाया गया था, माचाटोली कोरबा में आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है सबसे ऊंचा बांध भी है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। हसदो घाटी कोयला खदानों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है जी। तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में उठ के आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खूटा घाट बांध सुने होंगे, घूमने भी गए होंगे, तो खूटा घाट जो बांध है कौन सी नदी पे स्थित है? खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी या मनियारी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। खूटा घाट जिसको पहले हम संजय गांधी मतलब जो है जलाशय के नाम से इसको जानते थे, इसको अब खूटा घाट के नाम से जानते हैं। 1920-21 में जो इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आपका जो है खारंग नदी पे आपका स्थित है, जो कि अरपा की सहायक नदी रतनपुर बिलासपुर के अंतर्गत आती है, ठीक है। सिंचाई क्षमता लगभग 8300 से भी ज़्यादा हेक्टेयर पे जो यहाँ पे जो है सिंचाई क्षमता है, ठीक है। यहाँ से जो है सिंचाई के माध्यम भी है, ठीक है। तो आपका खूटा घाट जो जलाशय है खारंग नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से खारून नदी वगैरह यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज वगैरह, क्योंकि खारून नदी खारंग नदी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खारून नदी का अगर मैं बात, तो खारून नदी अगर मैं बात करूँ, ये जो बालोद जिले से पेटूचुआ पहाड़ी से इसका जो है ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, और विसर्जन जो है बलौदा बाज़ार, ठीक है। तो बलौदा बाज़ार के निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। बालोद, रायपुर और दुर्ग इन तीनों शहरों में, ठीक है, इसका जो फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है। इसी नदी के तट पे रायपुर और तरीघाट दुर्ग आपका स्थित है, ठीक है जी। आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो है रायपुर जो शहर है कौन से मतलब नदी किनारे आपका बसा हुआ है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखिए, खारून नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है जी। तो खारंग नदी और खारून नदी दोनों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, खूंटा घाट बांध किस जिला में स्थित है? बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में या कोरबा में? तो खूंटा घाट जो बांध है ये आपका बिलासपुर जिले में है, ठीक है जी। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पानाबरस पहाड़ी से, नंदीराज चोटी से, श्रृंगी पर्वत से या गड़िया पहाड़ से? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, शिवनाथ नदी है, ठीक है जी। पहला कौन सा है? तो आपका महानदी, महानदी के बाद आपका जो है शिवनाथ नदी, ठीक है। तो यहाँ ये आपका पानाबरस पहाड़ी, ठीक है, पानाबरस पहाड़ी, अम्बाकर चौकी, यहाँ से इसका जो है राजनांदगांव जिले से इसका उद्गम होता है। और सिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका जो है इसका जो विसर्जन हो जाता है, फाल हो जाता है। 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किलोमीटर ये जो है इसकी कुल लंबाई है। ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके ऊपर जो है मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है, ठीक है, राजनांदगांव जिला में स्थित है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है सूनी नदी, ठीक है, इसको जो है सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको शिवा नदी भी कहा गया है मत्स्य वामन पुराण में, ठीक है जी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ जो शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है? अरपा नदी, लीलाझर या आपका लीलागढ़ है, ठीक है, रेहर नदी या केलो नदी? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो रायगढ़ जो शहर है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका केलो नदी किनारे आपका बसा हुआ है। ये आपका लुंडेक पहाड़ी जो है लालुंगा तहसील रायगढ़ से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन उड़ीसा में महादेव पाली जो नमक महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। रायगढ़ में फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो फ्लो मात्र आपके रायगढ़ जिले में होता है, ठीक है। सहायक नदी कोलडेगा और आपका राजर ये जो इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके तट पे बसे शहर आपका मात्र रायगढ़ ही शहर है, ठीक है जी। इसके ऊपर कल केलो नदी परियोजना बना हुआ है। इसको पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता था, रायगढ़ में है। अब इसको केलो नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। रेणुका नदी, ठीक है, समझ गए होंगे रेणुका नदी कौन सी नदी मैं बात कर रहा हूँ। तो रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है? कोरबा, कांकेर, बस्तर या आपका सरगुजा? तो रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के
सरगुजा ज़िले में स्थित है, ठीक है, जिसको अभी बताया मैंने, रिहन नदी बात हो चाहे रेणुका नदी थी, आपका जो है डी ऑप्शन सरगुजा ज़िले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभरनेर नदी, मूषका नदी, पिपरिया नदी त्रिवेणी संगम में कौन सा नगर बसा हुआ है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर? तो आपका आभरनेर नदी, मूषका नदी और पिपरिया नदी, इन तीनों नदियों के संगम, त्रिवेणी संगम में जो मिल के कौन सा नगर आपका बसा हुआ है? ये मतलब बहुत सारे आप देखे होंगे, जैसे आपका शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, चंद्रपुर, ये जो जो तीनों संगम पे आपके बसे हुए प्रमुख शहर जो आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह आमनेर, मूषका और पिपरिया नदियों के संगम में आपका जो कौन सा शहर बसा हुआ है? खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ जो है आपके कौन से जिला? राजनांदगांव जिला। आमनेर, मूषका और पिपरिया, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम में ये नगर आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।